हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे कि कोशिका किससे बनी होती है। व्हाट इज़ ए सेल मेड अप ऑफ। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कोशिका क्या होती है। कोशिका जो होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका की संरचना का संगठन कैसे होता है, क्या क्या होती है कोशिका के अंदर, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेल, सेल कैसे बनी होती है। तो कोशिका का जो पहला है सेल जो होती है अनेकों उसमें ऑर्गन्स होते हैं। तो पहला है कि कोशिका झिल्ली या कोशिका कला, या इसको हम क्या कहते हैं, इकाई कला भी कहते हैं। इसका इंग्लिश नेम लिख लीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाएगी, प्लांट एंड एनिमल दोनों में पाई जाएगी। और ये कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। और कोशिका के सभी अंग क्या होते हैं, इसी झिल्ली में रहते हैं। तो जितने भी कोशिका में सेल होंगे तो सब सेल किस में रहेंगे, ये झिल्ली जो होगी, कौन सी झिल्ली, कोशिका झिल्ली, या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन, कोशिका कला या इकाई कला के नाम से जानते हैं। तो ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाएगा और प्रोटीन का बना होता है। इसमें जो कोशिका के सभी अंग जो होंगे इसी झिल्ली में रहेंगे। कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम या चयनात्मक पारगम कहा जाता है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसको वर्णात्मक पारगम या चयनात्मक पारगम, सेलेक्टिव परमिएबल कहा जाता है। तो सेलेक्टिव पारगम क्या होता है, इसको हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की झिल्लियों या भित्तियों में उनकी पारगम्यता या परमिएबिलिटी के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है। जैसे अपारगम, इम्परमिएबल। अपारगम किसको कहते हैं, ऐसी सतह जो विलायक या विलेय किसी भी पदार्थ के अणुओं को आर पार नहीं जाने देती है, उसको हम क्या कहते हैं, अपारगम कहते हैं। जैसे मोटी क्यूटिकल क्या है, अपारगम है। वो किसी भी विलायक या विलेय, विलायक जिसमें हम चीज़ों को घोलते हैं और विलेय जो चीज़ घोली जाती है उसको विलायक या विलेय को क्या करते हैं, आर पार जाने नहीं देते हैं, तो अपारगम हो गया। पारगम किसको कहेंगे, परमिएबल। प्राथमिक कोशिका भित्ति जैसी सतहें अनेक प्रकार के अणुओं को आसानी से क्या करती हैं, आर पार जाने देती हैं, ये क्या कहलाती हैं, पारगम कहलाती हैं। अर्धपारगम, एक अर्धपारगम सतह विलायक अणुओं को तो आर पार जाने देती हैं लेकिन विलेय अणुओं पर रोक लगा देती हैं, जैसे सेलोफोन व अन्य कृत्रिम झिल्लियाँ। तो अर्धपारगम ऐसे कहेंगे कि जो विलायक को तो जाने देंगी आर पार लेकिन विलेय को क्या करती है, रोक लेती है, उसको हम अर्धपारगम, सेमी परमिएबल कहेंगे। तो हमारी जो कोशिका झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो कैसी है, वर्णात्मक पारगम, सेलेक्टिव परमिएबल है। अब सेलेक्टिव परमिएबल क्या होता है, ये देखिए, यह विलायक अणुओं को सरलता से आर पार जाने देती है लेकिन केवल चयनित, लेकिन केवल सेलेक्टेड, जो सेलेक्ट होंगे अणु उन्हीं को जाने देगी और सबको रोक लेगी, जिसको उसको ज़रूरत है उसी को जाने देगी। विलेय अणुओं को ही सीमित मात्रा में आवागमन सुनिश्चित करती है, जैसे कोशिका झिल्ली। तो ये जो सेलेक्टेड अणु होते हैं उन्हीं को, जिनकी उनको ज़रूरत होती है उसी को क्या करती हैं, जाने देती हैं। तो ऐसे पारगम को हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल कहते हैं। तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है, सेलेक्टिव परमिएबल है। मतलब इसमें जो ज़रूरत की चीज़ होंगी वो उसी को जाने देती हैं, अदरवाइज अन्य चीज़ों को ये क्या करती हैं, रोक। तो ये कैसी हो गई, कोशिका झिल्ली क्या है, वर्णात्मक या पारगम या चयनात्मक पारगम, सेलेक्टिव परमिएबल कहा जाता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली का ये काम है कि ये निश्चित आकृति या रूप प्रदान करती है और सुरक्षात्मक आवरण बनाती है, सुरक्षा भी प्रदान करती है। अब अगला जो है सेल में और क्या होते हैं, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। यहाँ पे देख लीजिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली का यहाँ पे स्ट्रक्चर, मौलिक संरचना दी है कि किससे बना होता है, प्रोटीन अणु एंड बीच में क्या होगा, फास्फोलिपिड होता है। कोशिका भित्ति, अब दूसरा क्या है, दूसरा कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल जो होता है सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली जो प्लांट और एनिमल दोनों में, लेकिन हमारी जो सेल वॉल होगी वो केवल प्लांट में पाई जाएगी। और ये जो सेल वॉल होगी वो कोशिका झिल्ली के बाहर की तरफ होगी। पहले सेल वॉल, अगर हम प्लांट की बात करें, पहले सेल वॉल फिर उसके अंदर कोशिका झिल्ली होगी। तो सेल वॉल का क्या फंक्शन है कि ये आकृति व आकार प्रदान करता है और ये किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। सेल वॉल कोशिका को क्या करता है, आंतरिक बल प्रदान करता है। अब हमारा तीसरा जो ऑर्गन है
अंतःद्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER कहते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? फैट का फॉर्मेशन करता है, फैट को बनाता है। तो ये देखिए, अगर हम इसका रफली स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पे हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है? और रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होगा उसमें राइबोसोम होंगे। तो कोशिका का यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। इसका फंक्शन हो गया कि अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? कोशिका को सहारा प्रदान करता है, आंतरिक सहायता करता है और आंतरिक कंकाल का काम करता है। अब अगला देखिए, चौथा, गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? कैमिलियो गोल्जी ने की थी। और यह संचयित पदार्थ को क्या करता है? रूपांतरित करता है, मॉडिफिकेशन करता है, परिवहन करता है। मतलब इसमें क्या करता है? चीज़ों को इधर से उधर करता है। जो चीज़ कम हो गई तो उसको ज़्यादा से इसको क्या करता है? बैलेंस करता है। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करता है? गोल्जी उपकरण करता है। अगला देखिए, पाँचवा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या काम आता है? श्वसन में काम आता है। और क्रेब्स साइकिल चलती है तो 38 ATP बनती है हमारी, जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है। और ये ग्लूकोज क्या है? हमें ऊर्जा देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका की ऊर्जा करेंसी भी कहते हैं, या इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं। अगला देखिए, छठवां, राजधानी। वैक्यूल जो होता है वो जल का संग्रह करता है और जल के लवणों की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित भी करता है। सातवां देखिए, तारक काय, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज किसने की? बॉबरी ने की थी। सेंट्रोसोम जो होता है वो किसका काम ये कि कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन का मतलब हो गया पुनर्निर्माण। कोशिका जो टूटी फूटी कोशिका है उसका क्या करता है? फिर से निर्माण कर देता है। तो सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन या पुनर्निर्माण किसमें होता है? लीवर में होता है, और सबसे कम ब्रेन में हमारे होता है। आठवां देखिए, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की खोज पैलाडे ने की थी। और राइबोसोम्स हमारा जो होता है वो प्रोटीन प्लस RNA दोनों से मिलकर बना होता है। राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में ER सतह पर पाया जाता है। और राइबोसोम जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। 70S जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, एंड 80S जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। अगला देखिए, 9वां हमारा है केंद्रक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की है। और ये न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का दिमाग कहलाता है। और न्यूक्लियस का काम ये है कि ये और भी जितने सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित किए रहता है, सबको ये कंट्रोल में रखता है। तो केंद्रक में प्रोटीन 80% पाई जाती है और DNA 10%, और बाकी 10% में और चीज़ें पाई जाती हैं। लाइसोसोम अगला है। लाइसोसोम की खोज किसने की है? डी डुबे ने की है। लाइसोसोम को जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, जो क्या अंतःकोशिकीय पाचन करता है। जितने भी कोशिकाएं होंगे उसके अंदर, सेल्स के अंदर, उसको क्या करता है? वो पचा देता है। इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, जो कि क्या करता है? सारे सेल्स के जो सारे एक सेल में जितने ऑर्गेनल्स हैं उनको क्या करेगा? पचा देगा। मान लीजिए ये हमारी सेल है और हमारा बीच में क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया है। यहाँ मान लीजिए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हमारा लाइसोसोम और भी जितने ऑर्गेनल्स हैं सब हमारे हो गए। बीच में न्यूक्लियस है। तो ये हमारा रफली मैंने क्या बना दिया है? सेल की एक स्ट्रक्चर बना दी है। तो सारे सेल के अंदर सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो मैं